एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपनी परिस्थिति से बहुत परेशान था, क्योंकि उसके जीवन में एक न एक समस्या बनी ही रहती थी और वह उससे बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बौद्ध गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ आने वाले हैं और वो अपना मन बना लेता है कि उनसे मिलूंगा और अपनी समस्याओं के बारे में उनसे पूछूंगा। वह शाम को उनसे मिलने जा पहुंचता है। कुछ देर के इंतजार के बाद उसे गुरु से मिलने का अवसर मिलता है। वह कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। चारों ओर से मुझे समस्याओं ने घेरा हुआ है। कभी घर की समस्या तो कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी परिवार की समस्या तो कभी पैसों की समस्या। कृपया करके इन समस्याओं को खत्म करने का कोई उपाय मुझे बताइए, ताकि मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकूं। बौद्ध गुरु ने अब उसकी बात को पूरा सुना और मुस्कुराए और कहा, मेरे मित्र, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हें कल दूंगा, परंतु आज तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। पास के गांव के एक सेठ ने मुझे बहुत सारे 100 ऊंट करीब उपहार में दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हीं की देखभाल आज रात के लिए कर लो, ताकि मैं शांति से आराम कर सकूं। और हाँ, जब 100 ऊंट शांति से बैठ जाएं, तुम तभी सोने जाना। और ऐसा कहकर वो बौद्ध गुरु अपनी कुटिया में विश्राम करने चले आए। वह युवक भी उनकी बातों को सुनकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए आगे निकल पड़ा। युवक रात भर उन ऊँटों के साथ रहा। अगली सुबह हुई और गुरु उस युवक के पास मिलने जा पहुँचे। बौद्ध गुरु ने उस युवक से पूछा कि हे प्रिय, क्या तुम रात में चैन से सो पाए? युवक ने बड़े दुखी स्वर में जवाब दिया और कहा कि मैं बहुत कोशिश करके भी उन 100 ऊँटों को बिठा नहीं सका। कुछ ऊँट बैठ भी रहे थे, पर जैसे ही वो बैठते तो दूसरे जाके खड़े हो जाते। एक बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता, और ये क्रम रात भर चलता रहा। पूरी रात में ऐसा एक भी समय नहीं आया कि सारे ऊँट एक ही समय में बैठ गए हों। गुरु ने फिर से शांत अवस्था में मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए होंगे और कुछ ऊँट तुम्हारे प्रयासों के कारण बैठे होंगे और कुछ ऊँट तो तुम्हारे अतः प्रयास के बाद भी नहीं बैठे होंगे और तुमने ये पाया कि कुछ थोड़े समय के बाद स्वतः ही अपने आप बैठ गए होंगे। युवक ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ। बौद्ध गुरु ने युवक से पूछा, क्या तुमने कुछ समझा इस बात से कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं कुछ ऐसी ही हैं? कुछ अपने आप सुलझ जाती हैं और कुछ तुम्हारे प्रयासों के बाद भी नहीं सुलझती, और कुछ समस्याएं स्वतः ही कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसलिए समस्याओं को उनके हाल पर छोड़ दो, वो अपने आप उचित समय आने पर सुलझ जाएंगी। तुमने कल रात यह महसूस किया होगा कि तुम्हारे अथक प्रयास के बाद भी तुम सारे 100 ऊँटों को बिठा नहीं पाए। तुम एक को बिठाते तो दूसरा खड़ा हो जाता और दूसरे के बिठाते तो तीसरा खड़ा हो जाता। इसी प्रकार से ही तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। एक सुलझती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी सुलझती है तो तीसरी आ जाती है। इसलिए समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, एक अभिन्न अंग है, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम हर समस्याओं को सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचते रहें, बल्कि हमें चाहिए कि हम उन समस्याओं के बारे में ना सोच करके जीवन में आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे रहें। अगर हम अपना जीवन देखें तो ये कहानी हम सभी से मिलती जुलती है। हम सभी यही सोचते हैं ना कि जब जिंदगी में सब सही हो जाएगा तब हम खुश होंगे, पर वास्तविकता इसके कोसों दूर है, क्योंकि जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में बनी ही रहती है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो या बीमारी हो या आर्थिक समस्या हो या कि आपके जीवन पर्यंत में दिनचर्या में होने वाली समस्या हो। अगर आप सभी समस्याओं के अंत होने का इंतजार करेंगे तो खुश होने के लिए तो यकीन मानिए वह समय कभी नहीं आएगा। समस्याओं का इंसान के जीवन में चोली दामन का साथ होता है। जैसे ही वह युवक जो रात भर सो नहीं सका और इंतजार करता रहा। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, कुछ अपने आप सुलझ जाएंगी तो कुछ आपके प्रयासों से सुलझेंगी और कुछ हो सकता है कभी सुलझे ही नहीं। जो समस्याएं कभी नहीं सुलझती उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने में ही हमारी भलाई है।
क्योंकि ऐसी समस्याएं स्वतः ही समय के साथ सुलझ जाएंगी। इसलिए समस्याओं के साथ खुश रहना सीखिए, अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बनाइए और उन उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में सोचिए। जीवन में जब उद्देश्य होते हैं तो समस्याएं नजर नहीं आती, क्योंकि इंसान का सारा जीवन उन उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाता है। ये प्रेरणा के शब्द आपके जीवन में आगे बढ़ने में जरूर सहायक होंगे। इस कहानी को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।